हेलो गाइज, कैसे आप सभी को एक हम अपडेट देने के लिए आए हैं और बहुत ज़रूरी अपडेट है क्योंकि हमने आपको एक अपडेट दिया था कि सक्षमता परीक्षा 2 देने वाले उनका जो है सक्षमता 1 वैलिड होगा। इससे संबंधित जो है बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है और इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हमारे पास मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हमको ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी लगा और ये हम आपको बहुत डिटेल से इसकी जानकारी आपको देने के लिए आए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं यानी वीडियो को। देखिए, बहुत सारे लोग अभी भी कन्फ्यूजन में ये है ना कि यदि हम सक्षमता परीक्षा 2 देते हैं तो क्या सक्षमता परीक्षा 1 वैलिड होगा या नहीं होगा। हालांकि हमने उनको बताया था कि यानी यदि आप सक्षमता परीक्षा 2 देते हैं तब जो है आपको सक्षमता परीक्षा 1 वैलिड तब भी होगा, लेकिन अभी भी लोगों में कन्फ्यूजन बरकरार है। देखिए, एक यानी जो है ये पेपर का भी कटिंग है, हम एक कटिंग दिखा रहे हैं। इसमें यानी न्यूज़ छापा गया था कि सक्षमता परीक्षा 2 के लिए 4 मई तक आवेदन किए जाएंगे, नज़दीकी विद्यालय में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने यानी पेपर में छपा था। इसमें एक बात और छपा गया है कि प्रथम परीक्षा में सफल शिक्षक जिला आवंटन से संतुष्ट नहीं हैं तो वे भी यानी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यानी ये साफ साफ यानी जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि यदि आप जो है सक्षमता 1 में जो आप पास किए हैं, यदि आप जिला आवंटन से संतुष्ट नहीं हैं तो आप सक्षमता 2 के साथ जा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो अब रहा बात यानी कन्फ्यूजन कहाँ आ गया, तो अब लोगों के पास ये कहना ये है कि क्या सक्षमता 2 देने पर सक्षमता 1 वैलिड होगा। और देख रहे हैं इतने सारे मैसेज, देखिए पहले मैसेज हम आपको पढ़ के दिखा देते हैं। यानी जो है ये जो है इनका कहना है कि इसका कोई लिखित पत्र है जो आप कह रहे हैं कि सक्षमता 1 में जो क्वालिफाइड हैं और सक्षमता 2 में जो फेल कर जाएंगे तो उसका सक्षमता 1 वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, पत्र के साथ वीडियो साझा करें। ये हमसे प्रूफ मांग रहे हैं, हालांकि इनको भी हम जवाब आपको देते हैं थोड़ी देर के बाद में। देखिए, क्या लेटर निकल गया कि वैलिड होगा या नहीं होगा, इनका ये प्रश्न है। यानी और भी लोगों का कन्फ्यूजन है, थोड़ा पहले देख लेते हैं मैसेज। यानी कोई लिखित पत्र नहीं है, वैलिड होगा, सक्षमता 1 की नहीं होगा। यानी ऐसे हमने केवल कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, ऐसे हमारे पास बहुत सारे मैसेज हैं। तो एक बात बताइए, यानी इन लोगों का कहना था कि यानी सक्षमता 1 जो है यानी जो लोग पास कर गए हैं यदि वो सक्षमता 2 देते हैं और तो क्या उनका वैलिड होगा कि नहीं होगा। तो पहली बात आपको बता देते हैं कि सक्षमता परीक्षा एकमात्र टेस्ट है, इससे नौकरी नहीं मिलता है और ये जस्ट लाइक जैसे सीटेट एस्टेट आप देते हैं वो हूबहू वैसा ही ये पेपर है। जैसे आप अगर सीटेट दिए होंगे या एस्टेट दिए होंगे और जो लोग या अभी दे रहे हैं तो सीटेट में क्या होता है, यदि यानी सीटेट में नंबर लाना होता है, अगर यानी आप जो है यानी ओबीसी सब से आते हैं तो आपको 82 नंबर लाना होता है, अगर जनरल से हैं तो आपको 90 नंबर लाना होता है। हालांकि स्टेट में यानी इसमें जो है कैटेगरी अलग रखा गया है कि आपको 50% नंबर लाने होंगे, ऐसा कुछ कैटेगरी बना के रखा गया है। तो एक बात बताइए, सीटेट जो होते हैं वैसे स्टूडेंट जो एक बार पास कर जाते हैं, भले उनका नंबर 85 हो या 91 हो, लेकिन फिर भी वो कई बार सीटेट देते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि क्या इनका सेकेंड बार या थर्ड बार सीटेट में जब ये शामिल होते हैं तो क्या पहला बार का इनका कैंसिल हो जाता है? नहीं भाई साहब, ये जितना बार बैठेंगे वो सब के सब बार वैलिड रहेगा। अब रहा बात, ये इन पर डिपेंड करता है कि ये जो जिस एग्ज़ाम के लिए ये फॉर्म भरना चाहते हैं उसमें कौन सा ये सीटेट वाला फॉर्म लगाना चाहते हैं। सेम टू सेम कंडीशन स्टेट में भी है। अगर आप स्टेट एक बार पास कर गए हैं या आप जो है यानी कम नंबर आया है, पास तो कर गए हैं लेकिन कम नंबर आया है, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कई बार स्टेट भी देते हैं। तो यानी इससे यानी पहले वाला स्टेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप सेकेंड वाला फेल भी कर जाइएगा तब भी फर्स्ट वाला स्टेट बरकरार रहता है। और यदि आप सीटेट में भी अगर आप ज़्यादा नंबर लेके आ गए, सेकेंड बार दिए तब तो ठीक है, अगर आप सेकेंड बार फेल भी कर गए तब भी सीटेट फर्स्ट वैलिड होता है। और यही सेम टू सेम कंडीशन सक्षमता के साथ है। और अब आपको लग रहा है कि लेटर कहाँ जारी हुआ, तो देखिए ये समझ का फेर है, यानी आप समझने में सही दिक्कत कर रहे हैं। ये समझ का फेर है। सक्षमता कोई नौकरी देने वाला एग्जाम नहीं है। सक्षमता बस एक तरह के क्वालिटी जांच है, जैसे सीटेट एक तरह के क्वालिटी जांच है, एस्टेट एक तरह के क्वालिटी जांच है, ठीक उसी तरह से यानी सक्षमता भी एक तरह की क्वालिटी जांच है। और इसीलिए आप सभी को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए
लीजिए, यानी आपको सरकार ने कंडीशन रख दिया कि आप अपना क्वालिटी टेस्ट कराइए। अगर आप क्वालिटी टेस्ट में पास कर जाएंगे तो आप सभी को जो है यानी राजकर्मी बना दिए जाएंगे, और ये एकमात्र क्वालिटी टेस्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब साफ साफ सुन लीजिए कि वैसे शिक्षक जो सक्षमता 1 पास कर गए हैं, सक्षमता 2 यदि देते हैं, अगर पास कर गए तब तो ठीक है, और अगर वो फेल भी कर जाएंगे तब भी उनका सक्षमता 1 वैलिड रहेगा, क्योंकि यानी जो है सक्षमता परीक्षा एक केवल क्वालिटी टेस्ट है, न कि ये आपका नौकरी का सवाल है, कुछ ऐसा नहीं है। यानी अब उम्मीद करते हैं आप बात समझ पाए हैं। यानी सक्षमता 2 देखिए कौन देंगे, पहले इस बात को समझिए। सक्षमता 2 वही देंगे जो सक्षमता 1 तो पास किए हैं या सक्षमता 1 फेल किए होंगे। तो सक्षमता 2 देने का मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग पास कर गए होंगे सक्षमता 1, उसमें जिला आवंटन से वो खुश नहीं है, इसलिए वो सक्षमता 2 देना चाहते हैं। या वैसे शिक्षक जो सक्षमता 2 वैसे लोग देंगे जो सक्षमता 1 तो दिए थे लेकिन फेल कर गए हैं। तो यानी इस पूरे कंडीशंस में अगर आप सक्षमता 1 पास कर गए हैं तो सक्षमता 1 जो है वैलिड रहेगा, सक्षमता 2 देने पर भी ये आप जीवन भर इसको रख सकते हैं, और ये कोई आपको अड़चन नहीं देगा, क्योंकि सरकार तो यही खोजेगी ना, कोर्ट यही खोजेगा ना कि क्या आप सक्षमता पास किए थे, तो हाँ जी आपके पास सर्टिफिकेट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं और आप कोई कन्फ्यूजन में अब न रहें। आपका सक्षमता 2 देने पर सक्षमता 1 वैलिड रहेगा। और आपका कहना था कि कोई लेटर जारी हुआ है क्या, तो ये एक बात आपको बता देते हैं कि कोई लेटर ऐसा तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन आप इस बात से आश्वस्त रहे कि आपका सक्षमता 1 जो है वैलिड रहेगा। सक्षमता 2 देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या तो पास कर जाए या फेल कर जाए। एक कंडीशन और बन सकता है कि यदि आप सक्षमता 2 देते हैं, सक्षमता 2 देते हैं और हो सकता है कि सक्षमता 2 फिर से आप पास कर जाए और फिर से आपको जिला आवंटन सही न मिले, यानी बढ़िया जिला न मिले, तो उस कंडीशन में आप सक्षमता 3 के साथ भी जा सकते हैं, और ये सक्षमता 1 और सक्षमता 2 दोनों वैलिड रहेगा। अब रहा कंडीशन कि आपको जिला किस तरह से मिलेगा, तो एक बात बताते हैं, जिला का आवंटन आपको, अगर आप पहली बार सक्षमता 1 दिए हैं और अगर काउंसलिंग आपका हो गया है तो उसी के अनुसार आपको जिला का अलॉट कर दिया जाता है। यदि आप सक्षमता 2 दिए हैं और पहली बार में आप यानी काउंसलिंग नहीं करवाए हैं तो सेकेंड के अनुसार आपको जिला, उसी के अनुसार आपको जिला मिलेगा। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें कि सक्षमता 1 वैलिड होगा कि नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। ये एकमात्र एक क्वालिटी टेस्ट है, जैसे सीटेट और एस्टेट का आपको, यानी हम जो है खुद जो है यानी 2 बार जो है सीटेट पास किए हैं और जो है 1 बार एस्टेट भी पास कर चुके हैं, और हालांकि दोबारा जो है हमने 1 बार और अप्लाई किया था, हालांकि दिया नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि आप जितना बार चाहें उतना बार आप पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट बात जानते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आपको इस बात पर कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। देखिए कुछ और भी सवाल लोगों के हैं, यानी इनका कहना है कि मुझे फर्स्ट चॉइस में ऑप्शन जो है, मुझे फर्स्ट चॉइस ऑप्शन मिल गया है, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट्स विदाउट सेल्फ अटेस्टेड अपलोड किया हूँ, इसलिए मैं दोबारा फॉर्म भरना चाहता हूँ, यानी सक्षमता फॉर्म में ये कितना सही रहेगा। एक बात बता देते हैं, चाहे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए थे सक्षमता 1 के लिए, आपको जो है सक्षमता 1 में अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में अगर आपने केवल एक मिस्टेक किया है कि आपने सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया है, तो इससे आपको सक्षमता 2 देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेल्फ अटेस्टेड वो तो आपका स्वयं सिग्नेचर केवल होता है और वो आप बाद में भी कर सकते हैं। और ऑलरेडी आपको देखिए, आपको सरकार वेरिफिकेशन थोड़ी कर रही है, आपका ऑलरेडी 1 बार वेरिफिकेशन हो रहा है, वो सरकार अपने संतुष्टि के लिए दोबारा केवल आपका डॉक्यूमेंट चेक कर रही है। तो ऑलरेडी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हो सकते हैं कि माइनर मिस्टेक्स हैं, आप जो है सेल्फ अटेस्टेड करना भूल गए, लेकिन फिर भी आपका जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोबारा जो है आपको सक्षमता देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि फिर भी अगर आपका मन है तो जा सकते हैं, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपको काउंसलिंग कुछों में दिक्कत नहीं आएगा, आप एकदम निश्चिंत रह सकते हैं, आपको कोई आपत्ति इससे नहीं होगा। ठीक है, आप चाहें तो अगर, हालांकि आप स्वतंत्र हैं, दे सकते हैं, लेकिन इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है कि सेल्फ अटेस्टेड आप नहीं कर पाए हैं और बिना सेल्फ अटेस्टेड के आप अपलोड कर दिए हैं डॉक्यूमेंट। देखिए एक मैसेज और है, इनका कहना है कि BSEB में यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जो आवेदन लिया जा रहा है जिला आवंटन को सही करने के लिए, उसका क्या हो रहा है। एक बात बता देते हैं,
जिला आवंटन में सुधार जब भी करेगी तो शिक्षा विभाग करेगी। लेकिन कुछ लोग को जो जिला में गड़बड़ी हो गया है वो लोग शायद इस बेचैनी में है कि कहीं से हमारा कुछ सुधार हो जाए, और वो जो है देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से कोई भी ऐसे आवेदन नहीं मांगे गए हैं। लेकिन सभी जितने कुछ शिक्षक गए होंगे 2-4 गो या जितने भी गए होंगे वो सब अपनी मर्जी से जा रहे हैं और आवेदन दे रहे हैं। उनको एक लग रहा है कि शायद हम आवेदन दे देंगे तो हमारा कुछ सुधार हो जाएगा, जिला मिल जाएगा। जब तक शिक्षा विभाग का आदेश न होगा तब तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकती है, क्योंकि सारे कंट्रोल जो है सक्षमता का शिक्षा विभाग कर रही है। यहाँ पर आवेदन देने से कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बस ये होगा कि मन की संतुष्टि होगा कि हमने जो है जिला में सुधार के लिए हमने अप्लाई कर दिया है। लेकिन वास्तव में हमने आपको एक बार बताए भी थे कि सारा मैटर ये देखभाल कर रहा है शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग के यानी आदेश के बिना ऐसा करना संभव नहीं होगा। इसलिए जब तक शिक्षा विभाग नहीं चाहेगा यानी जिला में सुधार का ऑप्शन चाहे मिलना हो या तो जिनका जो है चाहे जो भी मैटर्स है वो सारे शिक्षा विभाग ही कंट्रोल कर रहा है। शिक्षा विभाग के आदेश के बिना ऐसा संभव नहीं है। तो ये लोग बस अपना जो है खुशी के लिए हो सकता है कि ये लोग दे रहे हो, लेकिन उससे ज़्यादा कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जितना क्वेश्चन था उसका हमने रिप्लाई दिया और बहुत ईमानदारी पूर्वक और सही तरीके से हमने बताने की कोशिश किया है। तो हालांकि अब आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। आप सक्षमता 1 अगर पास है और अगर आप सक्षमता 2 के साथ जाना चाहते हैं तो आप कोई कन्फ्यूजन में न रहें, आपको सक्षमता 1 वैलिड रहेगा। ये मात्र सक्षमता परीक्षा एक तरह का क्वालिटी टेस्ट है, जैसे सीटेट और एस्टेट का। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये जीवन भर वैलिड रहेगा। सक्षमता 1 सक्षमता 2 सब, चाहे आप 4 को पास कर जाइए, चारों वैलिड रहेगा जीवन भर। ऐसा लोग कहते हैं कि पहिल का पास कर जाएंगे दूसर का पास कर जाएंगे तो पहिल का खराब, ये लोग बस कहावत में बना दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, सारे वैलिड होते हैं। बस ये है, और ये आपका जो है जीवन भर चलेगा। और जब भी सरकार ऐसी मांगेगी कि कब आप पास किए थे, कैसे पास किए थे, तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो है प्रूफ के तौर पर आप रख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपके सारे जवाबों का सवाल यानी जो है जवाबों का उत्तर मिल गया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके हर वो क्वेश्चंस और आपके जितने भी जानकारी के काम बात होते हैं वो सारा जानकारी के बाद हम इस पर शेयर करते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं। इसलिए चैनल से जुड़िए और लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ सकें। और आप सभी को यानी घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे जो भी होगा आप सभी को राजकर्मी 2024 में आप सभी को यानी 100% आप सभी लोग राजकर्मी बन ही जाएंगे और कंफर्म बनेंगे और सबको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। लेकिन हाँ, तत्कालिक दिक्कत चल रहा है जरूर, लेकिन बस उम्मीद हारना नहीं है, उम्मीद छोड़ना नहीं है, ये मिलेगा जरूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।